हरिओम। आज हम एक डिफरेंस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट में पेपर वन और पेपर टू दो होता है, ठीक है। पेपर वन और पेपर टू, इनमें से कौन सी गाइड बुक्स हमें लेना चाहिए और कौन सी गाइड बुक्स हमें नहीं लेना चाहिए, और ये सारे बुक्स ऑनलाइन है कि नहीं, इसके विषय में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर वन के लिए है, तो पेपर वन सभी के लिए कंपलसरी है। जितने भी नेट की छात्र है, चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए बहुत ही कंपलसरी है पेपर वन की। तो इसलिए पेपर वन में मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है जो ऑनलाइन है, ठीक है। अब अमेजन में जाएंगे तो अमेजन में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, तो वहाँ भी आपको बुक चूज करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि कौन सा बुक्स ले और कौन सा बुक्स ला ना ले। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बुक्स बाय करते हैं तो उसमें कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर हमको पता नहीं रहता है कि गलती से यहाँ पर इंग्लिश वर्जन आ जाता है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हिंदी लिखा हुआ है यूजीसी नेट की, तो इस तरह की अगर कोई इंग्लिश का बुक्स आ गया आपके पास तो फिर आपको और 6-7 दिन आगे आपका टाइम वेस्ट होता है। फिर उसको रिटर्न करिए, फिर वो दोबारा आपके पास आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप उसको क्लिक करिए और उसी बुक्स को आप सिलेक्ट करिए जो बुक्स का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो पेपर वन वाले बुक्स में, ठीक है। पेपर टू में भी हम बहुत सारे सर्च किए हैं, ताकि वहाँ से जो भी ज़रूरत होगा उसको आपको बताएंगे, ठीक है। अभी पेपर वन हो गया कि पेपर वन में आपको कौन सी बुक्स लेना है। पेपर वन में पियर्सन की ये बुक्स आता है, ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो ये कलर वाला आप बुक्स जो है इसमें मत लीजिएगा, ठीक है। ये कलर वाला आप बुक्स ले सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू एडिशन है। ठीक है, ये वन, सॉरी, हाँ, ये जो है ना यूजीसी नेट की 365 रुपये के लगभग आपको ये पड़ जाता है। तो ये न्यू एडिशन की, और मुझे लगता है इसमें पर्याप्त मात्रा में होगा, 500 550 पेज की है लगभग, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें सब कुछ होगा, क्योंकि इसमें नया लिखा हुआ था न्यू एडिशन, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं। इसका मैं नेट, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, एक बार इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। जब आप अमेजन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये अमेजन की लिंक है, जिस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको बुक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पेपर वन की, ठीक है। अब पेपर वन संस्कृत 25 की है, ध्यान रखिए। पेपर वन संस्कृत 25, SANSKRIT संस्कृत 25 कोड की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये पेपर वन का हो गया। अभी हम 25 की बात करेंगे, फिर हम आएंगे 73 में, ठीक है। इसमें दो पुस्तक है। एक पुस्तक है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो संस्कृत गंगा की है, अक्षतास्मी करके है। ये भी आपको जो है ऑनलाइन अमेजन में मिल जाता है। इसको मैंने पढ़ा हूँ, इसकी PDF मेरे पास है, तो मैंने उसको पढ़ा हूँ। तो बहुत ही अच्छी बुक्स है। इसमें इसमें देखिए, इसमें बताया गया है 1994 से लेकर के 1994 से लेकर के अभी तक के सारे प्रश्न इसमें दिया गया है अक्षय में। इसको आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, और इसमें 94 से आपको सारे प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो दूसरा बुक्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रख्याता, ठीक है। प्रख्याता ये बुक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आपको मैंने इसका जो लिंक दे दूंगा, लिंक से अगर मिल जाता है तो सही है। अगर अवेलेबल वहाँ नहीं होगा तो आप इसको जो है संस्कृत गंगा की जो इनका नंबर्स आपको मिल जाएगा गूगल पर। गूगल में आप सर्च करिए संस्कृत गंगा करके, तो यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो उनका मोबाइल नंबर वहाँ पर जो है मिल जाएगा। मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो उनके पास जो भी पुस्तक होगा आपको बाय पोस्ट भेज देंगे। जो भी उनका पैसा होगा आप उसको उनको भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इस पुस्तक के बारे में, ये दो पुस्तक जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा? प्रख्याता है। इसमें क्या है देखिए, मैंने इसको खुद पढ़ा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसमें आपको, इसको अगर आप कंप्लीट सिलेबस इसमें पढ़ लेते हैं तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि इसमें से आपका नेट पूरा के पूरा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा, कोई दोहरा नहीं है, ठीक है। इसके साथ फिर आप थोड़ा बहुत जो पुस्तकें हैं उनको आप देख सकते हैं। अभी हम पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुस्तक बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसका PDF भी अवेलेबल मिल जाता है। तो आप इनका
जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, वहाँ से भी जाके इनका PDF भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इनका एप्लीकेशन का नाम है संस्कृत गंगा, ठीक है। संस्कृत गंगा का आप PDF उठाएंगे तो उसमें आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको बुक्स मिल जाएगा, वहाँ पर आप पेमेंट करिए और वहाँ से आपको पुस्तक भी मिल जाएगा। दूसरी बात है, इनका PDF फ्री में भी मिलता है, बहुत सारे छात्रों के पास है, ठीक है। तो उन जो छात्रों के पास से भी आप ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, आप व्हाट्सएप ज्वाइन करिए और उनको जो है वहाँ से आप पुस्तक भी उनके PDF भी ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि अभी आसानी से अपने घर में बैठ कर के पढ़ सकते हैं अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के माहौल है, अभी कहीं जा नहीं सकते, पुस्तक खरीदने के लिए भी नहीं जा सकते। तो इस आपके लिए ये पूरे समय आप इसमें दिए, ठीक है। ये हो गया आपका 25 कोड का है। और 25 कोड की सिलेबस की भी हम थोड़ा देखेंगे। और देखिए इसमें जो ये जो प्राक्षाता है, इसमें ये सारे क्वेश्चन की व्याख्यात्मक हल दिया गया है, ठीक है। जैसे दिसंबर 2015 से लेकर के दिसंबर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की व्याख्यात्मक हल दिया गया है, ठीक है। व्याख्यात्मक हल मैं अभी आपको थोड़ा बहुत उसको दिखा भी देता हूँ। हाँ, इनका नंबर भी यहाँ पर ही दिया गया है, तो यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं इनको, ठीक है। ये इनका नंबर दिया गया, मैं तो आपको लिंक पहले दे दूँगा, लिंक से आप क्लिक करके जा सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप यहाँ से ये नंबर भी आप ये नंबर से कॉल करके भी उनको आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। ये देख लिए, इस तरह की इनका पुस्तक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, अनुकरण सिद्धांत से समर्थक मुख्यतया अस्ति, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चन के आंसर एक है और उसके साथ जो ये व्याख्यात्मक हल दिया गया है, ठीक है। ये मैंने आपको एक पेज दिखा दिया। तो इस तरह के व्याख्यात्मक हल, इसको आप पढ़ते हैं तो इसमें से कोई भी जो अरस्तु है, क्रोचे है और लॉन्जाइनस है, प्लेटो है, इनके बारे में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है डिटेल्स में। तो इनके बारे में आप और कुछ बहुत सारी जानकारी मिल गई आपको एक ही क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन में 4-5 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको विकल्प में प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो भी आपको काफ़ी मदद। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम के अंदर। पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से विषय कहाँ कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है, तो वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय में आपको वेदों के काल है, मैक्स मुलर है, ए वेबर, जेकोबी, बालगंगाधर तिलक, एब विंटरनिट्स, भारतीय परंपरा का विचार, इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसी बुक्स में भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और नहीं है तो आप अगर कोई अलग बुक्स भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो अच्छी बुक्स है, ठीक है। तो मैं और देखता हूँ, जो भी बुक्स आपको मिलेगा उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करके उसको भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। अरिहंत के इसमें काफ़ी अच्छे बुक्स आते हैं जो इसके रिलेटेड होते हैं, जिसमें सारी चीज़ें लगभग लगभग रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 बुक्स मैंने सजेस्ट कर दिया, 3 बुक्स है जिससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। और ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण के बारे में हमने हमारे वीडियो भी है अवेलेबल है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि हमने संस्कृत तहत जो 25 कोड के हमने काफ़ी वीडियो, सब बड़ा वीडियो नहीं बनाए हैं क्योंकि समय के अभाव में। आगे हम कोशिश करेंगे इन सबको करने के लिए। तो अभी आप केवल इन सब चीज़ों में से जो चीज़ वीडियो में होगा वो आप देख सकते हैं। जैसे संवाद सूक्त है, पुनर्वा और बसी, ये सारी जो है आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, या फिर जो वेद की PDF मिलता है उनसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदर, ज्योतिष, इसके सामान्य परिचय आपको चाहिए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसान हो और वहाँ से परीक्षा में जो आता है आपको क्वेश्चन के पैटर्न से पता चल जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं कि जो इकाई 2 है, वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। यहाँ पर जैसे अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र सूक्त है, ये उषत सूक्त है, पर्जन्य सूक्त है, अक्ष सूक्त है, इन सब का सूक्तों के मंत्र को आपको पारायण करना है, ठीक है। मंत्र को पारायण करना है और सूक्तों की इस संख्या को याद रखना है, कौन सा सूक्त कौन से अध्याय से, कौन सा मंडल से आया है, ठीक है। जैसे ये एक एक अग्नि सूक्त जो है प्रथम मंडल की है, तो इस तरह की इसका जो सूक्त संख्या है एक है, ठीक है। तो ये सूक्त संख्या और मंडल याद रखना है, और इसमें जो सूक्त आएगा उन सूक्तों के मंत्रों को आपको याद रखना है, ताकि वो पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसका बहुत अच्छा हलात्मक है, उसमें दिया गया है, ठीक है। तो अब वैदिक साहित्य का ये हो गया आपका विशिष्ट अध्ययन। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का
शिव संकल्प है और प्रजापति, ये दोनों का आपको अध्ययन करना। अथर्ववेद में राष्ट्राभिबंधन, काल और पृथ्वी, ये तीनों को अथर्ववेद से आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आते हैं वैदिक ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान और सुनो से आख्यान है, वांगमनस आख्यान है। ये सारे आख्यान आपको पढ़ना। उपनिषद में जो है आपको ईशाकेन, कट, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर, इनका जो विषय सार है उनको आपको देखना है। ईशाकेन, कट, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर के विषय सार से प्रश्न आते हैं और इनके मंत्र थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे उपनिषद है तो इनके मंत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इम्पोर्टेंट मंत्र है, क्योंकि जैसे ईशापनिषद में 6, 7, 8 ऐसे मंत्र मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है, उसमें भी कुछ ऐसे मंत्र मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इन सब को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वैदिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण में क्या है, जैसे ऋक् प्रातिशाख्य है, ठीक है। इसमें समानाक्षर है, संध्यक्षर है, अघोष है, सूक्ष्म है, स्वरभक्ति है, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह है। ये सारे जो है विषय को पढ़ना है। निरुक्त में भी अध्याय 1 और 2 को आपको पढ़ना है, जो इसमें पाठ्यक्रम में दिया गया है। अब आगे आता है निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन, सिद्धांत, ठीक है। और ये कुछ आचार्यों की व्युत्पत्ति दिया गया है निरुक्त में, इसको आपको देखना है। और दैवत कांड है निरुक्त अध्याय 7 में, इसको थोड़ा आपको पढ़ना है। और वैदिक स्वर जो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको अध्ययन करना है। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन, तो ये सब कुछ आपको लगभग उसमें आपको कवर हो जाएगा उसी बुक्स में। इकाई 3 में आते हैं तो इसमें दर्शन साहित्य, ठीक है। जैसे प्रमाण मीमांसा है, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। इसमें क्या है, चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में आपको संक्षिप्त में पढ़ना है। ये सर्वदर्शन संग्रह करके है, उस ग्रंथ को आप पढ़िए, आपको उससे ये सारे विषय मिल जाएगा। सर्वदर्शन संग्रह से ही यहाँ पर प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्वदर्शन संग्रह ये चौखंबा से प्रकाशित है। इनकी पुस्तक आपको मूल पुस्तक पढ़ना बहुत आवश्यक है। और अभी आपके पास मूल पुस्तक नहीं मिल पा रहा है आपको, तो अभी आपको जो मैंने 2 पुस्तक के नाम बताया संस्कृत गंगा की, उनको आप पढ़ करके भी इनका हल निकाल सकते हैं। इनके बारे में हमारे वीडियो भी काफ़ी उपलब्ध है, तो वो भी सामान्य रूप से आप उनको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, ठीक है। दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन में सत्कार्यवाद जो है ये ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका है। सांख्यकारिका को आपको अध्ययन करना है और इसमें पुरुष स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप है, सृष्टि क्रम है, प्रत्यसर्ग है, कैबल्य, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और वेदांत सार को आपको अध्ययन करना है। वेदांत सार के हमारे वीडियो उपलब्ध है, उसको आप भी देख सकते हैं, जिसमें कि अनुबंध सटिष्ट है, अज्ञान है, अध्यारोप है, अपवाद है, लिंग शरीरोत्पत्ति, इन सब के बारे में हमने अच्छे से विचार किया है। और दर्शन में अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह के ऊपर भी हमारे वीडियो बना हुआ है, और तर्क भाषा के भी हम वीडियो बना देंगे इसका, तो आप ये भी देख सकते हैं। अनुप्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन के आधार पर। और अर्थ संग्रह के ऊपर ऑलरेडी जो है हमारे 5-6 वीडियो बना हुआ है, जो कि बहुत डिटेल्स में है। इसको आप अगर देख लेंगे तो आपको भी इससे काफ़ी मदद मिल जाएगा। नहीं तो आप इसका हिंदी टीका भी लेकर के पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो। अब उसके बाद आते हैं पतंजलि योग सूत्र, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग और समाधि और कैवल्य, इनको भी आप देख सकते हैं। इनको देखेंगे तो आपको इसमें जो है काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगा। और ये ज़्यादातर योग सूत्र की जो समाधि पाद है उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसकी वीडियो भी उपलब्ध है हमारे यूट्यूब में, उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इन सारे वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा, ताकि इन टॉपिक के आधार पर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली, अनुमान खंड, उसको थोड़ा इनकी कारिका है और कुछ न्याय सिद्धांत मुक्तावली की मूल पंक्तियाँ हैं, उनको आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए सर्वदर्शन संग्रह का जैन मत, बौद्ध मत, जो ऊपर में दिया गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ जाएगी सर्वदर्शन संग्रह में। जैन मत, बौद्ध मत को वहाँ सामान्य परिचय पढ़ लीजिएगा आप, जो प्रामाण्यवाद आदि है। और इसमें जैन मत और बौद्ध मत को यहाँ पर डिटेल्स में आप सर्वदर्शन संग्रह से
पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है जैन मत और बौद्ध मत के ऊपर, तो आप वीडियो भी आपको मिल जाएगी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में। अब इकाई 5 में आते हैं, जैसे यहाँ पर व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण का सामान्य परिचय, ठीक है। पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि, भर्तृहरि, वामनजादित है, भट्टोजी दीक्षित है, नागेश भट्ट है, खैयट है, साकटायन है, हेमचंद्र सूर्य है, सारस्वत व्याकरण। इन सब की, ये सब आचार्य ही, आचार्यों के बारे में जानकारी रखना है आपको। आचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, किस प्रांत में इनका जन्म हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनकी मित्र कौन थे, इनकी जो चाचा है, भतीजा है, ऐसे भी जो भी विद्वान होंगे उनकी नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। ताकि आपको कहीं से भी इसका प्रश्न आ सकता है। और पाणिनीय शिक्षा का अध्ययन करिए। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान में जो है भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृतिमूलक और पारिभाषिक भाषा, ध्वनियाँ है, ठीक है। तो इन सब विषय को जो है आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए भाषा विज्ञान आपको पुस्तक में मिलती है, भाषा विज्ञान की मूल पुस्तक आपको पढ़ सकते हैं। नहीं तो जो गाइड बुक्स है उसमें भी सामान्य रूप से इनके दिया रहता है, तो उससे भी आप इसको मदद ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है व्याकरण का यहाँ पर विशिष्ट अध्ययन, जैसे व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन में क्या है, जैसे परिभाषाएं है, संहिता है, संयोग है, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, घी, उपदा, ये सारे संज्ञा सूत्र है, ठीक है। ये सारे संज्ञा सूत्र को आप लघु सिद्धांत कौमुदी से आराम से इसको देख सकते हैं, एक एक पद का, तो वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। संधि में असंधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूरी लिख दिया है, तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये पद संधि को आप देख सकते हैं। इसके वीडियो हमारे पास काफ़ी पड़ा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं व्याकरण के विभाग में जाकर के, व्याकरण की जो प्ले लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद अजंत शब्द में राम, सर्व, विश्वपा, हरि, त्रि, ये सारे कुछ शब्द दिया गया है। इन शब्दों का आप शब्द रूप से आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर इसका रूप सिद्धि कर लीजिए, जैसे भी आपको इसका अनुकूल हो, ताकि आपको इन रूपों के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप इसको हल करके बता सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन तो यहाँ तो ऑप्टिकली आता है, मोकटे MCQs आते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल्स में उसको जाने की ज़रूरत नहीं, केवल आपके शब्दों के बारे में जानकारी होना चाहिए। और हलंत में भी जो है ली है, विश्ववाह, चतुर, ये सारे शब्दों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से डिटेल्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद समास है, समास में अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, ये लोक सिद्धांत के अनुसार जो है समास आप अध्ययन कर सकते हो। समास के लिए बहुत सारे आजकल यूट्यूब में भी वीडियो है, कहीं से भी आप देख लीजिए, संस्कृत गंगा वालों के वहाँ से आप देख लीजिए इसकी वीडियो, तो आपको समास का भी हेल्प वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तद्धित है, तिंगंत है, प्रत्यांत है, कृदंत है, ठीक है। कृदंत की हमने काफ़ी वीडियो बना हुआ है, जैसे त है, तबतु है, त्वा प्रत्यय है, ठीक है। और इसमें जैसे तव्य, तव्यत है, तो ये सारे कुछ चीज़ें हम लोग वीडियो है हमारे पास, जो आपको देखेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। जैसे स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय का भी वीडियो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको आप देख सकते हैं। कारक प्रकरण का भी हमने वीडियो बना रखा है, उसको भी देख सकते हैं, या तो फिर आप लोक सिद्धांत कौमुदी की वहमी व्याख्या के अनुसार इसको भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको व्याकरण पहले पढ़े हैं तब, ठीक है। अब महाभारत में जो पशुपश अनेक है, उसको थोड़ा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। शब्द परिभाषा है, ठीक है, शब्द अर्थ संबंध है, व्याकरण का अध्ययन है, उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा है, साधु शब्द है, इन सब का प्रयोग जो है आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और वाक्यपदियम का ब्रह्मकांड आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं सातवां जो इसका यूनिट है, सातवां यूनिट में देखिए संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र एवं छंद परिचय, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भास है, अश्वघोष है, कालिदास है, शूद्रक है, विशाख दत्त है, भारवी, ये जितने भी यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो आचार्यों के नाम दिया गया है, इन आचार्यों के बारे में आपको जानकारी रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था, इनके ग्रंथ कौन कौन सा है, एक एक आप आचार्यों के नाम नोट्स करिए, और उनके बारे में जितना भी जानकारी आपको मिलता है, जो जो पुस्तकों से मिलता है, उन सबको आप इकट्ठा करिए, ठीक है। उसके बाद काव्यशास्त्र है, रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्तृत्व संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, इन संप्रदाय के बारे में भी आपको जो है अध्ययन करना है। और इसी इसी यहीं से जो भी प्रश्न आता है, तो ये मल्टीपल प्रश्न आता है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र अरस्तु है, लाइनजाइनस है, क्रोन्च है, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। अब आठवां जो है उसमें भी
आपको आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर विशिष्ट अध्ययन में बताया गया है, पद्य है, बुद्ध चरितम है, रघुवंश है, किरातार्जुनीय है, ठीक है, शिशुपाल वध है, निषेधीय चरित है, और यहाँ नाट्य में, गद्य में यहाँ स्वप्न वासवद आदि है, उत्तर रामचरित आदि है, और गद्य में दश कुमार चरित आदि है। इन सबको आपको सामान्य अध्ययन, इन सब के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से कोई प्रश्न आए तो आप उसको कर सकें। चंपू काव्य, नील चंपू है, साहित्य दर्पण में जो है काव्य परिभाषा है, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति है, संकेत संग्रह। इससे सबसे बेटर यही है कि आप जो प्रख्यातास्मी जो पुस्तक है, ठीक है, प्राक्षाता है और आख्यातोस्मी, इन दोनों पुस्तकों की जो क्वेश्चंस है उनको आप हल कर लीजिए एक बार, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि इतने सारे ग्रंथों को आपको पढ़ेंगे और जब आप उसमें पूरे साल भर से मेहनत कर रहे हैं तभी आपको ये संभव है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको उसको पहले पढ़िए, उसके बाद आपको टाइम जो मिलता है उसमें से इन ग्रंथों को आप खोज सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्वन्यालोक की प्रथम उद्योत है, वक्तृजीवितम है, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतने सारे ग्रंथ है कि इनको पढ़ते पढ़ते आपका समय ही निकल जाएगा। हाँ, इसमें छंद को आपको ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें ये छंदों के नाम भी दिया गया है, आर्या है, अनुष्टुप है, इंद्रभद्रा है, तो ये सारे छंद भी, बसंती लगे, शिखरणी है। तो इसीलिए जो है इनको अगर आपको पढ़ना है तो पहले उस स्मार्ट स्टडी करिए कि आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिए, इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको जो 10वां इकाई है, 10वां इकाई में पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख शास्त्र है, ठीक है। रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इनके क्वेश्चन आंसर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर में जो अक्षताश्मी मैंने बताया था, वो पुस्तक आप ज़रूर ले लीजिए। 500-600 रुपये आप खर्चा करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके लिखा है, ठीक है। और मैंने उसको पढ़ा हूँ और बहुत अच्छी कंटेंट है उसमें, ठीक है। और इसमें महाभारत है, महाभारत की विषय वस्तु को आपको सामान्य रूप से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो है अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय है, अब लिपि के बारे में है, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि इतिहास है, अभिलेख का सामान्य परिचय आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें सब इकट्ठा करते करते आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बेटर यही है कि आप उन पुस्तकों को पढ़िए और थोड़ा बहुत गाइड बुक्स की भी सहारा लीजिए, क्योंकि 25 कोड में बहुत सारे गाइड बुक्स मिल भी जाते हैं। चाहे तो आप अन्य कोई गाइड बुक्स भी आपको मिलते हैं तो 1-2 गाइड बुक्स को भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कम समय में आपको ज़्यादा मदद मिले। गाइड बुक्स में यही फ़ायदा होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा मदद मिल जाता है। जो 73 कोड में है उसमें कोई गाइड बुक्स में नहीं मिलती है, वो ज़्यादा जो है समस्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाँ, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, इसका थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। मनुस्मृति है, प्रथमा द्वितीय तथा सप्तम अध्याय को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। याज्ञवल्क्य सूत्र व्यवहार अध्याय पढ़िए, ठीक है। व्यवहार अध्याय की वीडियो हमारे इसमें उपलब्ध है, उसको हम उपलब्ध करा देंगे, आप उसको देख सकते हैं। और लिपि में जो है अभिलेख, लिपि में गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि है, अशोक के अभिलेख है, प्रमुख शिलालेख है, प्रमुख स्तंभलेख है, ठीक है। और मौर्यकालीन अभिलेख है। ये भी आपको उसी पुस्तक में काफ़ी चीज़ें इसमें जो है आपको इंक्लूड है, वो आपको देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा। जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है उसके आधार पर वहाँ पर बनाया गया है, तो उसको आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा, ठीक है। और ये पाठ्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। तो और अगर आपको किसी प्रकार की भी आपको मदद चाहिए, किसी प्रकार की हमारी तरफ से कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है यहाँ पर 989798971445, ठीक है। 98971445 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जितना हो सकता है मैं आपको ज़रूर सहयोग करूँगा। क्योंकि हमारे ज़्यादातर पाठ्यक्रम जो है इस समय चल रहा है 73 कोड के ऊपर और हम 25 कोड को अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश आगे रहेगा कि इनमें से भी जो डिफ़िकल्ट विषय है उन सबको हम कवर करें, ठीक है, कोशिश करेंगे। और अभी तो वर्तमान के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं और आप
ये अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि हमारे जो अनुभव है यूजीसी नेट के ऊपर, वो हमारे अनुभव से उनको कुछ अगर मदद मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को। हरि ओम।